बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो रूस और यूक्रेन तनाज़े के हवाले से नेटो ने इनको खबरदार कर दिया है रूस को, उस हवाले से मैं आपको डिटेल फराहम करूंगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, इससे पहले हमने आपको बताया था कि मेजर आदिल राजा ने कुछ इंकशाफात किए थे। अब एक और ब्रिगेडियर सामने आए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा का नाम लिया है और कहा है कि जनरल बाजवा जो है वो इंटरफेयर करेंगे, वो बुनियादी तौर पर ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिताने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगा और ये किस तरीके से वो कर सकते हैं और ब्रिगेडियर साहब ने क्या बयान दिया था इस हवाले से वो मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। सबसे पहले आगाज करते हैं रूस और यूक्रेन तनाज़े के। रूस और यूक्रेन तनाज़े का आपको मालूम है इसके 115 दिन गुजर चुके हैं। चूंकि ये खदशा अब जाहिर किया जा रहा है कि ये जंग जो है ये बरसों के लिए ये जंग छिड़ सकती है और अब कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि रूस बैकफुट पर चले जाए, यूक्रेन की टेरिटरी को छोड़ दे, उनके तनाज़े में मजीद कमी के बजाय तेजी आती जा रही है। अब तक यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ है, रूस ने कितनी कार्रवाइयां की हैं और बुनियादी तौर पर मजीद वो आगे क्या करेंगी, और इसके साथ साथ नेटो ने इनको क्या तंबीह की है, किस तरीके से इनको बताया गया है, किस तरीके से इनको खबरदार किया गया है। तो दो बड़ी अहम और मुतजाद चीजें भी सामने आ रही है। नेटो जो एक तरफ ये बात कर रही है जो एशियन कंट्रीज है वहां पर जो भी ऐसा कोई तनाज़ा होता है तो इनका रद्द-ए-अमल कुछ और होता है। वो कहते हैं कि अफ़ाम तफ़हीम से मसाइल का हल जरूरी है। जब हम ये बात करते थे या फिर कश्मीर के हवाले से हम कोई पाकिस्तान की स्टेट बतौर रियासत ये बात करते थी कि अगर ये जंग वहां पर छिड़ जाती है तो इसके असरात दुनिया पर होंगे, मगर वो सीरियस नहीं लिया करते थे। अब जब उन पर खुद आन पहुंची है तो वो क्या कहते हैं कि अगर ये जंग ना रोका गया तो इसकी दुनिया पर सख्त तरीन कॉन्सिक्वेंसेस या अफेक्शन हो सकती है, यानी उस पर असरअंदाज होगी। और आज जो इजलास हुआ उस इजलास में बुनियादी तौर पर कहा कि ये हमें नहीं लग रहा कि आने वाले चंद आप कह सकते हैं कि दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, बल्कि उन्होंने कहा कि बरसों लग सकते हैं इस जंग को रोकने में या फिर रूस को बैकफुट पर जाने में। रूस के हवाले से जितने भी बातचीत की जा रही है अब तक ये बात सामने आ रही है कि किसी किस्म के लिए किसी किस्म के मुज़ाकरात भी नहीं चल रहे। रूस अपने उस जो मुतनाज़िया जगह है उस पर वो कायम है, वो बुनियादी तौर पर वो चाहते हैं कि उस पर काम किया जाए। और इसके हवाले से एक और रिपोर्ट जो है उसमें ये बुनियादी तौर पर कहा है कि 104 अरब डॉलर जो है अब तक यूक्रेन का नुकसान हो चुका है। 104 अरब डॉलर यूक्रेन का नुकसान हो चुका है जितने भी रूसी बमबारी हो चुकी है इसके तनाजुर में। इसके साथ साथ जो इनने खबरदार किया है कि अगर ये जंग ना रोका गया तो इससे मजीद आगे तबाही हो सकती है और उस तबाही के नतीजे में आपको दुनिया पर असरात नजर आएंगे। तो ये तो उनका खदशा था और वो ये खदशा जाहिर भी कर रहे और उस हवाले से हमने आपको पहले भी बताया था और अभी आपको बता रहे कि ये आज उन्होंने बाकायदे तौर पर इजलास किया। एक और अहम फैसला इस हवाले से किया गया वो ये है कि उन्होंने कहा है चूंकि यूक्रेन कमजोर है तो यूरोपीय जितने भी ममालिक है उन ममालिक में बुनियादी तौर पर उनको असलाह फराहम करेंगे, जदीद हथियार उनको फराहम करेंगे, जदीद हथियार के साथ साथ उनकी माली सपोर्ट भी करेंगे। ये नेटो का मुश्तरका एलामिया है जो कि मैंने आपसे शेयर किया और बाकायदा तौर पर इनको सपोर्ट किया और रूस को तंबीह भी की कि आपको भी इसके बड़े सख्त नुकसान उठाने इसके आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के मसले पर। पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है सिचुएशन, इससे पहले मैंने आपको बताया कि एक और जो मेजर आदिल राजा जो है ट्विटर पर काफी एक्टिव है और वो जनरल बाजवा के हवाले से उन्हें खबर ब्रेक की कि एक ऑफिसर ने उनको इस्तीफा का मुतालबा किया। दूसरी तरफ अब ब्रिगेडियर सैमसन उनका एक बयान स्टेटमेंट सामने आ चुका है। उस स्टेटमेंट में वो ये फरमाते हैं कि जनरल बाजवा जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिताने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब ये क्यों हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान में दो चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर होती है और इसको मैंने आपसे पहले भी कई डिस्कस किया था कि
ایک تو جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی گفتگو آپ ملاحظہ کیجئے، اس گفتگو میں بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو یہ تحریک عدم اعتمادی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جب ایک طرف یہ ممکن نہیں ہے، دوسری طرف آپ نے وہ پیش بھی کر دیا اور آپ واپس آ بھی گئے ہیں. اب جب آ چکے ہیں تو پبلک سپورٹ ان کے پاس نہیں ہے، اور جب پبلک سپورٹ ان کے پاس نہیں ہے تو اب یہ پچھتا رہے کہ اب ہم کر کیا رہے ہیں. اب دوسری طرف معاملات چل رہے ہیں، ان کے خلاف کافی پوسٹریں بھی آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہی ہے. جب بھی احتجاج ہوتے ہیں ایسے ایسے پلے کارڈ سامنے آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر افواج پاکستان کے حوالے سے ایسے کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں. اور خاص طور پر نہ پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو روک رہی ہے بلکہ سوشل میڈیا پر تواتر سے کنٹرول کر رہی ہے. ایون کہ اب ڈی جی ایس پی آر کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر بلاک بھی کر رہے ہیں اور وہ رد عمل بھی شو کر رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں اس کے بڑے گہرے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اثرات کچھ اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. اب جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون اگر کوئی سیٹ جیتتی بھی ہے تو اس پہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے گا. تیسری طرف اگر سپورٹ نہ بھی ہو پھر بھی کہا جائے گا کہ سپورٹ ہے کسی حد تک. اور پھر جس طریقے سے ان کے انڈائریکٹلی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس ڈیفینڈ ہونے کے بعد جو سچویشن بن رہی ہے اور جس طریقے سے وہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں، اور پھر عمران خان جس طریقے سے ان کے ساتھ کلیشز کر رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ جوابات دے رہے ہیں، اور یہ پاکستانی قوم کے سامنے تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو ایک طرف تو یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں جب تک کہ ان کے ساتھ صلح نہیں ہو جاتی. فرض کرے اگر صلح ہو جاتی ہے تو پھر واضح طور پر ایک چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ ہوگی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ تو ٹپ ہو کر بیٹھ چکا ہے. جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اقتدار میں آنے کا بیانیہ تھا، وہ تو ٹھپ کر کے بیٹھ چکا ہے، اور اس کے حوالے سے کافی لوگ بات بھی کر چکے ہیں. اب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ریزسٹ کرنا یا ابھی اسی وقت اسی پہ کھڑے ہونا اپنے بیانیوں کے اوپر، یہ بڑا مشکل ہوگا، اور یہ میرے خیال میں سسٹین نہیں کر سکیں گے. اور اب حکومت کے حوالے سے متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں یہ الیکشن کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دو تین اہم چیزیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ضروری سمجھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. شکریہ.